हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इंटीरियर डिजाइनिंग में लाइटिंग सेटअप के बारे में। ठीक है। तो करंटली अभी मैंने जो है एक इंटीरियर डिजाइन जो है क्रिएट कर रखा है। तो अगर मैं एक सेकंड के लिए इसको जो है इसकी वॉल्स जो मैंने हाइड कर रखी हैं, अगर मैं उनको अभी शो करा देता हूँ एक सेकंड, तो मैं राइट क्लिक करके अनहाइड ऑल भी कर सकता हूँ। और मैं यहाँ से देख सकता हूँ मैंने कैमरा सेटअप भी कर रखा है, कर दिया है पहले ही। ठीक है। कैमरा सेटअप हमारे ये रहे, 3 कैमरे मैंने इस इंटीरियर में जो है मैंने 3 कैमरास का जो है सेटअप किया है, ताकि मैं उसको इजीली जो है रेंडर कर सकूं और साथ ही साथ उसकी रेंडर क्वालिटी को इंक्रीज कर सकूं। ठीक है। तो करंटली हमारे इस डिजाइन में क्या है, हमारे इस डिजाइन में ओनली सिर्फ और सिर्फ एक लैंप है, जिसके अंदर एक स्पेयर लाइट जो है मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी एक स्पेयर लाइट होती है। ठीक है। तो इस स्पेयर लाइट के अलावा हमारे लाइट नहीं है। जैसे कि मैं अभी के लिए करंटली एक रेंडर निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पर। मैं सीधे F9 प्रेस कर रहा हूँ। F9 प्रेस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही जो है कैमरा वन को सिलेक्ट रख रखा है, या मैं व्यू कैमरा वन के व्यू को ही जो पहले विजिबल कर रहा हूँ, देन सीधे F9 प्रेस कर देंगे। ठीक है। तो 2 मिनट का वेट लेकर, अप्रोक्सीमेटली कुछ सेकंड्स का वेट लेकर जो है हम इसका रेंडर देख सकते हैं। तो बफरिंग इमेज होने के बाद आपको कुछ ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, और साथ ही सिर्फ हमारे जो लैंप में जो स्पेयर लाइट लग रही थी उसके अलावा यहाँ पर अभी देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के जो हमारा ये रेंडर है इसमें और कोई लाइट विजिबल नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आज हम इसी में लाइटिंग सेटअप किस तरह करते हैं और कैमरे के थ्रू लाइट को कैसे इंक्रीज करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए मैं इस के वापस से अपने ऑर्थो मोड में आ जाता हूँ, ऑर्थो व्यू में, ताकि मैं इसके इस व्यू पोर्ट को कैसे भी क्या कर सकूँ, रोटेट कर सकूँ। ठीक है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अगर जैसे मान लीजिए आपको कुछ लाइट्स इसमें ऐसी लगानी है, यहाँ पर झूमर टाइप या फिर सीलिंग लाइट्स लगानी है यहाँ पर हैंगिंग के लिए, तो आप यहाँ से सीधे क्रोम पे जा सकते हैं। क्रोम पे जाने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली 3D स्काई सर्च कर लीजिए, जहां से आपको क्या है मल्टीपल लाइट्स इजीली मिल सकती हैं। आप अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास जो है यहाँ पर बतेरी लाइट्स हैं। ठीक है। आप चाहे तो पेंडेंट लाइट का यूज कर सकते हैं, सीलिंग लैम्प का, या कोई भी। जैसे कि मेरे को जरूरत है अभी सीलिंग लाइट की या लैम्प की, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ से मैं जो है ये प्रो वर्जन से मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा फ्री वर्जन पे। तो यहाँ पर आपके ये फ्री वर्जन से आप किसी पर भी जो आपको यूज करना हो उस पर क्लिक करके इजी लोड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने पहले ही ये जो है सीन का अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर रखे हैं। तो मैं अभी के लिए इसको रिलीज कर दूंगा। मैं साइड में लेकर आता हूँ, मैंने साइड में रख रखी है। करंटली हम जो है इस वाली वॉल का सॉरी इस वाली सीलिंग लाइट का यूज करेंगे। ठीक है। हमारे इस इंटीरियर में तो मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट करके देन अनहाइड ऑल करके F3 प्रेस कर रहा हूँ, देन इसको इजीली अलाइन कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पर आप अच्छे से अलाइन कर लीजिएगा ऊपर की तरफ, सीलिंग से हल्की सी टच रहेगी। देन टॉप व्यू में आकर एक बार चेक कर लेना कि ये बेड के थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा सेंटर में हो। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको जो है रेंडर के व्यू पोर्ट में लगा सकते हैं। देन मैं अभी के लिए करंटली चेक करता हूँ तो मेरे सारे रेंडर्स में मुझे वो लाइट शो हो रही है। ठीक है। तो मैं अगर करंटली एक व्यू रेंडर निकालना एग्जांपल मैं इसको रेंडर करता हूँ सीधे तो देख सकते हैं अब यहाँ पर हमारी जो लाइट्स है वो विजिबल हो रही है। ठीक है। लेफ्ट सीलिंग लाइट जो हमने लगाई है, तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। अभी हमें क्योंकि अगर मैं अभी इसी को डायरेक्टली रेंडर कर दूंगा तो अभी भी इसमें काफी ज्यादा क्या है डार्कनेस है। ठीक है। तो मुझे इसको इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ और लाइटिंग सेटअप करने पड़ेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ से इस रेंडर को अभी के लिए रोक देता हूँ और यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ। ठीक है। फिर से मैं ऑर्थो व्यू में आ रहा हूँ। देन यहाँ पर मैंने पहले ही क्या कर रखा है, अलाइन कर रखे हैं कुछ बॉडी पार्ट्स। हमारी ये लाइट्स के बॉडी पार्ट्स होते हैं। ठीक है। एक एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारी जो लाइट्स होती हैं, हमारी लाइट्स के साथ हमेशा बॉडी पार्ट होना जरूरी नहीं है। ठीक है। उसका रीजन ये है कि हम जब यूज करते हैं एज अ स्टॉल डिजाइन या फिर इंटीरियर डिजाइन पर भी,
तो कुछ हद तक जो है हमारी लाइटिंग अलाइन जो अलाइन करते हैं हम उसमें, मैं एक सेकंड यहाँ पर, ये हमारी लाइट्स हैं, ठीक है। इनको हम एक तरीके से लाइट्स का बॉडी कह सकते हैं, ठीक है। ये तो ये जो लाइट है इसको हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली लगाकर नहीं छोड़ेंगे, इसमें जो है कुछ लाइट्स का यूज भी करेंगे। मैं प्रेफर करूंगा आपको, अगर आप ऐसा सीलिंग लाइट लगाते हैं तो आप IES लाइट का यूज कीजिए, ठीक है। वीरे वीरे में आपको IES लाइट इजीली मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा अनहाइड ऑल करके साइड में थोड़ा सा स्लाइड करके यहाँ पर या कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले IES लाइट को लगा लूंगा, ठीक है। थोड़ा सा व्यू में कुछ इस तरह से घुमा लेता हूँ ताकि मुझे वो लाइट दिखनी चाहिए। मे बी हाँ, ये काफी रहेगा। देन मैं थोड़ा सा अप करके लाइटिंग सेक्शन में जाऊंगा, यहाँ से चेंज कर लूंगा इसको वीरे लाइट में। वीरे लाइट में स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा करने के बाद यहाँ पर आपको वीरे IES ये लाइट दिख जाएगी। आपको यहाँ पर क्लिक, देन क्या करना है, यहाँ से ये जो आपका लाइट की बॉडी है एग्जैक्टली यहाँ से क्लिक करके होल्ड रखना है लेफ्ट माउस बटन को, देन नीचे की तरफ ड्रैग कर देना, ठीक है। जितना लंबा आप इसको कर देंगे उसमें कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर इसको अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। कुछ हद तक इतना काफी रहेगा। मे बी आप चाहें तो इसको एज इट इज क्या है नीचे की तरफ फ्लोर से टच करा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर जो है अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं एक सेकंड के लिए इसको अपनी लाइट के पास ले जाऊंगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर। मैं इसको अपनी लाइट के नीचे क्यों नहीं रख रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर चाहिए, वॉल पर, ठीक है। इंटीरियर डिजाइन में जो लाइटिंग होती है ये इस तरीके से, वो हमेशा कहाँ रहेगी, हमारी वॉल पर आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम लाइट को ये जो वीरे IES लाइट है उसकी बॉडी से थोड़ा सा आगे, ठीक है, जिससे जो हमारी लाइट का रिफ्लेक्शन है वो ऑटोमेटिकली कहाँ आएगा, हमारे इस वॉल पर जो हमने पीछे की तरफ लगा रखी है, ठीक है। तो मैं एक सेकंड के लिए इसकी कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे सब में लाइट की जरूरत है। तो मैंने पहले ही चार चार लाइट्स का जो है व्यू पोर्ट कर रखा है। तो मैं यहाँ से एक को, अब मैं आपको एक प्रेफर करूंगा कि आप इसको कॉपी ना करके इंटेंस रखें, ठीक है। ताकि अगर आप किसी भी एक लाइट में अगर कुछ भी चेंजिंग करते हैं, एग्जांपल मैं इस लाइट को जो है जो इसकी डेंसिटी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं, तो मेक श्योर कि आप अगर इंटेंस रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसमें भी वो लाइट की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज अगर आप अलग अलग रखते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा कि इसकी डेंसिटी अलग इंक्रीज करनी पड़ेगी और इसकी इस वाली लाइट की डेंसिटी अलग इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इसको इंटेंस ही रखें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ, इसे नीचे की तरफ मूव करता हूँ, देन एक लाइट में और यहाँ पर एज इट इज लगा लेता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं इंसर्ट इंटेंस करूंगा, सॉरी, मैं यहाँ से भी इसको इंटेंस कर दूंगा कुछ यहाँ तक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जूम इन करके इसका IES लाइट को एज इट इज कॉपी कर लूंगा और जो मैंने और लाइटिंग के बॉडीज लगाई हैं, ठीक है, देन मैं उसको क्या कर लेता हूँ वहां उधर की तरफ कॉपी, मैं एज इट इज ऐसे कॉपी कर सकता हूँ। बट मैं इसको कहाँ रखूंगा, थोड़ा सा इधर, क्यों, क्योंकि मुझे उसका रिफ्लेक्शन उसकी पीछे वाली वॉल पर चाहिए कुछ इस तरह, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एज इट इज यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, इतना काफी रहेगा। इंटेंस लाइट है तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक लाइट को पकड़ के उसमें कुछ चेंजिंग करने हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली बाकी सब में लाइट आ जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एज इट इज इस रेंडर निकाल लेता हूं। अब मैं F10 कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे चेंज करना है व्यू को, ठीक है। पहले हमारा ये व्यू निकल रहा था, अब मैं निकालना किस व्यू को चाहता हूँ, इस वाले व्यू को, ठीक है, सेकंड कैमरे व्यू को। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, देन ऑटोमेटिकली रेंडर, ठीक है। तो अभी के लिए आप देख सकते हैं लाइटिंग आपकी यहाँ पर भी है और कुछ हद तक हमने जो ये वीरे IES लाइट लगाई है उससे भी क्या हुआ है, हमारी लाइट में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे विजिबल हो रहा है। तो काफी जहां पर हमारा पहले ब्लैक ब्लैक एरिया था अब वो काफी हद तक क्या है मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा, ठीक है। अब अभी क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ रे की IES लाइट को लगाया है।
उसको उसका फाइल फॉर्मेट नहीं दिया। मैं इसको एक सेकंड के लिए बंद करता हूँ, देन मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो हमारी वीरे की आईईएस लाइट होती है हमेशा फाइल फॉर्मेट पे वर्क करती है। ठीक है, इसका एक फाइल फॉर्मेट होता है। मैं एक सेकंड के लिए इसको हाइड अनसेलेक्टेड रखता हूँ ताकि मैं सिर्फ लाइट को देख पाऊँ। अगर अभी के लिए आप देखोगे, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये है हमारी वीरे आईईएस लाइट। इसमें फाइल फॉर्मेट नहीं है, तो फाइल फॉर्मेट जब तक वीरे आईईएस लाइट का नहीं लगता, जब तक तब तक वो क्या करेगी, अपने आप को सिर्फ नॉर्मल एक सर्कल के टाइप दिखाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें वीरे लाइट को पकड़ूंगा, आईएससी लाइट को, देन ये रहा। ठीक है, जर्नल में आपको जाएंगे, मॉडिफाई में जाने के बाद जर्नल में यहाँ पर आपको मिल जाएगा आईईएस लाइट, आईईएस फाइल। आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और आप इजीली जो अपने लाइट्स वीरे आईएससी लाइट की फाइल्स होती हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से जो है अभी के लिए करंटली मैं यहाँ पर आऊंगा, देन मेरे पास कुछ लाइट्स हैं, मैं इसको यूज कर लेता हूँ कुछ इस तरह। अब ये जो लाइट्स हैं, अगर मैं यहाँ पर अभी के लिए अनहाइड ऑल करूँ तो आप देख सकते हैं सारी जगहों पर लाइट्स क्या हो गई हैं, चेंज हो गई है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी लाइट्स चेंज हो गई। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वीरे आईईएस लाइट के साथ अगर उसकी फाइल अटैच कर देते हैं तो वो काफी हद तक जो है रियलिस्टिक लुक लेकर आती है। ठीक है, मैं जैसे कि यहाँ पर इसी व्यू को दोबारा रेंडर कर रहा हूँ, अब मैं डायरेक्टली F9 कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए आप देखोगे यहाँ पर जो वीरे आईएएस लाइट है उसका रिफ्लेक्शन जो है वॉल पर आ रहा है। ठीक है, जो कि पहले सिर्फ नॉर्मल सर्कल था तो वो सिर्फ कहाँ दिखाई दे रहा था हमें, इस लाइट की बॉडी के पास। अब अगर मैं थोड़ा से इसका रेंडर का हल नीचे तक का वेट करूं तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट सा नजर आ रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ क्या करता हूँ, एक यूज कर लेता मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से का पहले रेंडर। तो क्या होगा, कुछ टाइम के सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ पर बंद करना है, देन इजीली क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका सबसे पहले रेंडर निकलेगा। ठीक है, बाकी का नहीं निकलेगा। तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आपको हल्का सा लाइट का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत इस तरह से। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसके लाइट के रिफ्लेक्शन को थोड़ा और बढ़ाना है ताकि वो एज इट इज रियलिस्टिक लुक दे। मैं इसको बंद कर देता हूँ, देन यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और तो मैं इसकी लाइट पे क्लिक करूंगा, देन हाइड अनसेलेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो डेंसिटी है अभी वो कितनी है, वैल्यू 1750। ठीक है, देन मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, कितनी, मैं इसको 3000 रख दूंगा। ठीक है, कुछ इतनी काफी रहेगी मे बी। ओके, इतना काफी है, देन यहाँ से अनहाइड ऑल। अब मैं फिर से इसी एरिया का दोबारा से रेंडर चेक कर लेता हूँ, थोड़ी सी लाइट निकल कर आए। तो अभी के लिए मैं फिर से वही चीज करता हूँ, मैं यहाँ से सिर्फ इस व्यू को पहले निकालने की कोशिश करूंगा। मुझे सिर्फ इसका रेंडर देखना है कि लाइट वहां पर अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है। मेक श्योर कि आप लाइट का जो है डाउनलोड करके रखें प्रीसेट, वीरे आईईएस लाइट का। मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं बायो में लिंक जो है, डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ, आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो आप कुछ हद तक जो है थोड़ा ज्यादा मुझे दिखने लगा है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको फिर से कैंसिल कर देता हूँ। मैं इस आईईएससी लाइट का जो है फाइल फॉर्मेट को ही चेंज कर देता हूँ। मुझे थोड़ी सी ब्राइट लाइट चाहिए ताकि रिफ्लेक्शन ज्यादा अच्छे से आए। ठीक है, तो मैं जो है यहाँ पर लाइट्स के प्रीसेट्स में आ जाता हूँ, आईईएससी लाइट्स यहाँ पर। देन मैं यहाँ से यूज करूंगा अभी के लिए इसका तक ये वाली। देन मैं अभी के लिए इस वाली लाइट पे आऊंगा फिर से, देन मैं इसको रेंडर कर लेता हूँ। तो अब आप देखोगे मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, लाइट का फाइल फॉर्मेट चेंज किया है, तो काफी हद तक लाइट जो है इंक्रीज हो चुकी है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करूं, देन मेरे पास एक लाइट मिक्स का ऑप्शन है। अगर मैं इनमें से किसी में भी एक को भी मैं बंद कर दूं, एग्जांपल मैं लैंप को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने लैंप जो है अभी के लिए बंद कर दिया। ठीक है, या मैं इसको बंद कर दिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं लैंप बंद है, इन्वायरमेंट भी मैं बंद कर देता हूँ। इतना रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ किसका है, हमारी ओनली एक आईईएस लाइट का।
ठीक है। लैंप भी बंद है, जबकि लैंप क्या है हमारा इस कॉर्नर में। तो यहाँ पर अगर आप अभी देख सकते हैं, तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो काफी ज्यादा हद तक एडवांस निकल के आ रहा है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप वीरे लाइट वीरे आईएससी लाइट के प्रीसेट्स या फिर जो है फाइल फॉर्मेट्स डाउनलोड करके रखें। ठीक है। तब मैं यहाँ से अभी के लिए इसको क्लोज कर देता हूँ, सारी लाइट्स को ऑन करके। देन यहाँ पर क्लोज, देन बंद। ठीक है। अभी के लिए मैंने यूज सिर्फ नॉर्मल आईएससी लाइट लगाई है, अभी हम इसमें और लाइट्स को ऐड करेंगे। ठीक है। जैसे कि मैं बाहर की तरफ से, इस विंडो की तरफ से भी एक लाइट को शो कराना चाहता हूँ। ठीक है, रियलिस्टिक के लिए। ये मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ ये हमारा नाइट सीन नहीं है, डे सीन। ठीक है। तो मैं यहाँ से लाइट्स पे आऊंगा और एक सनलाइट को ऐड कर दूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है, डायरेक्टली बेड पर। देन मैं इसको नो कर दूंगा। अब ये जो पॉपअप है, ठीक है, ये जो विंडो, जो एक नॉर्मल सा पॉपअप ओपन आया है, इसको हम यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको यस कर दूं, तो यस करने से क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यस देंगे तो ये होगा कि आपका ये जो सीन है, ये जो हमारा स्पेस है, जहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक जो हमारा स्पेस है, इसमें एक वाइट कलर की लाइट ऐड हो जाएगी, जो आपके जो है रिलेट करेगी हमारे इस पूरे इंटीरियर से। ठीक है। अगर आप इसको नो कर देंगे तो क्या होगा, हमारा जो स्क्रीन है, ये जो हमारा ब्लैक स्क्रीन है, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ठीक है। तो मैं इसको नो कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं मैन्युअली जो है इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है। तो करंटली अगर मैं अब एक रेंडर निकालूं इसी व्यू का, तो अभी के लिए आप देखेंगे यहाँ से काफी ज्यादा लाइट आ रही है, ये हमारी सनलाइट का कमाल है। ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, अभी के लिए सनलाइट है 1, हम चाहे तो यहाँ से उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं अभी के लिए सनलाइट के अलावा अगर मैं एक सेकंड के लिए जो है मैं ये देखूं, तो मेरा जो इन्वायरमेंट है या जो मेरा इंटीरियर वो काफी ज्यादा येलो येलो हो। ठीक है। मुझे कैसा दिखाना है इसको, थोड़ा सा व्हाइट टोन में, क्योंकि इंटीरियर भले ही हम बना रहे हैं, देन मैं इसमें रियलिस्टिक लाइट का यूज करना चाहता हूँ। तो मैं इसको अभी के लिए बंद करूंगा रेंडर को, देन यहाँ से कैंसिल। मैं फिर से इस व्यू में आता हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इसको इस व्यू में, लेफ्ट व्यू में देखकर, ठीक है, एक लाइट यूज करूंगा, प्लेन लाइट। ठीक है। देन मैं यहाँ से उस प्लेन लाइट का साइज बना देता हूँ कुछ हद तक हमारे बेडरूम के जितना। ठीक है। देन मैं इसको सिर्फ क्या करूंगा, थोड़ा सा पीछे करके विंडो के बाहर, बस। देन इसकी जो है सेटिंग को ओपन करना है, देन स्क्रॉल डाउन, ऑप्शन में आएंगे, ऑप्शन में इसको इनविजिबल कर देंगे, ताकि जो सनलाइट है हमारी वो इससे टकराकर वापस ना जाए, वो इसके आर पार निकल जाए। ठीक है। मेक श्योर कि आप इन दोनों बटन्स को अनचेक कर दें। मैं हमेशा जो है अपने इंटीरियर के रेंडर्स में इसको जो है बंद रखता हूँ, ताकि जो हमारा लाइट है वो काफी अच्छे से एंटर हो सके। ठीक है। देन मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मुझे अगर डेंसिटी कम या ज्यादा करनी है तो मैं इजीली यहाँ से भी कर सकता हूँ, या फिर मैं हमारे लाइट मिक्स के ऑप्शन से यूज कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं इसको जो है 20% कर देता हूँ, मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और इसको सिर्फ मैं थोड़ा सा और पास लेकर आ जाता हूँ। ठीक है। तो अगर मैं अभी के लिए इस व्यू को, ठीक है, अब मैं इस व्यू को रेंडर करना चाहता हूँ, ताकि क्योंकि यहाँ पे सनलाइट अच्छे से दिखेगी, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी के लिए आप देख सकते हैं जो हमारा थोड़ा ज्यादा येलो येलो हो रहा था, अब वो थोड़ा सा व्हाइट टोन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कुछ हद तक। तो यहाँ पर अभी के लिए हमारा व्यू कुछ ऐसा नजर आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से किसी भी एक ऑप्शन को, एग्जांपल मैं सनलाइट को 0.8 कंसिडर कर रहा हूँ, तो अब देखोगे तो कुछ हद तक, एक सेकेंड में इस डिनोजर को बंद कर दूं, ये लीजिए, तो कुछ हद थोड़ी कम हो चुकी है और अच्छे से निकल के आ रही है। ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई एक नॉर्मल सी लाइटिंग सेटअप। ठीक है। अभी हमने सिर्फ आईएससी लाइट को ऐड किया है, हम यहाँ पर बहुत कम लाइट्स का यूज करके भी लाइट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। मैं इसको जो है अभी के लिए बंद कर देता हूँ रेंडर को, देन कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसा रोटेट कर लेता हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने इसके लिए एक स्पेस बनाया है फॉर द लाइटिंग पर्पस, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने ये कार्टन का यूज किया है यहाँ पर भी एक लाइट हो,
देन इस व्यू में जो यहाँ पर ये जो हमारा स्पेस है, ठीक है, जहां पर मैंने फोटोज का यूज किया, यहाँ पर भी कुछ लाइट हो, तो ये मैंने स्पेस जो है खाली कर जो है स्पेस थोड़ा सा बना दिया था ताकि बस मैं लाइट लगा सकूं, ठीक है। देन टॉप व्यू, देन यहाँ से मैं क्या करूंगा, ये हमारा कुछ स्पेस इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर लाइट, सॉरी, मैं यहाँ से जो है लाइट में यूज कर लूंगा प्लेन लाइट का, ठीक है, कुछ हद तक ऐसे। देन मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, स्नैप ऑन रखूंगा मैं, ताकि मेरी जो लाइट है वो कोई सही से हो जाए, या फिर मैं इसको बंद रख देता हूँ, ठीक है। स्नैप की मुझे जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आईएससी लाइट का यूज कर रहा हूँ। देन एज इट इज इतनी, ठीक है, जितना हमारा स्पेस है उसके हिसाब से मैं इसको यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। थोड़ा सा इधर मूव करा लेते ताकि वो सेंटर रहे कुछ हद तक ऐसे, ठीक है। देन मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करवाऊंगा, ठीक है। और ये जो हमारा एरिया है यहाँ पर, इसको एज इट इज यहाँ पर यूज कर लूंगा, ठीक है। ये रहा, ओके, इतना काफी रहेगा हमारे लिए। देन मैं इसी की कॉपी एक यहाँ पर ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी स्पेस बनाया तो मैं यहाँ पर भी स्पेस ले सकता हूँ। देन अगर आप चाहें तो इन दोनों लाइन कंसिडर कर सकते हैं। मैं जो है इसको क्या करूंगा, एज इट इज कॉपी इंटेंस में ही रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इन दोनों एरिया को सेम लाइट के डिस्टेंस पे रखना है, ठीक है। देन मैं इसको थोड़ा सा और हल्का सा अंदर की तरफ मूव कर लेता हूँ ताकि वो अच्छे से विजिबल हो। देन शिफ्ट के साथ मैं इसका एक और क्लोन बनाऊंगा, और इसको भी मैं कंसीडर सेम पे ही रखूंगा। देन इसको मैं ऐसे 90 डिग्री पे रोटेट करके देन इधर की तरफ मूव कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इतना। थोड़ा सा ये हमारे जो है कार्टन के ऊपर आना चाहिए। देन जो एरिया बाहर निकल रहा है उसको आर प्रेस करके स्केल डाउन कर दो, सिर्फ अंदर तक रहना चाहिए, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से अलाइन कर लें, ताकि कोई भी चीज अगर बिगड़ रही हो देन वो ना हो, ठीक है। तो कुछ हद तक इस तरह। देन यहाँ पर भी आप चाहे तो एक लाइट लगा सकते हैं। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम, सॉरी, हाँ, मैं सिर्फ इतनी ही लाइट्स का यूज करूंगा, देन इस रेंडर को विजिबल रख, ठीक है। एक चीज और, जब हम ये जो साइड्स लाइट होती हैं, ठीक है, इन लाइट्स, इन लाइट को कभी भी वाइट नहीं रखते। हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन इसको हल्का सा जो है येलो टोन में कंसिडर कर देंगे, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। मैं येलो कलर पर जाकर इसको अलाइन कर दे रहा हूँ। तो मैं इस व्यू से थोड़ा सा इसको हल्का सा ऊपर रखूंगी, ठीक है, कुछ हद तक इतना, इतना काफी काफी है। देन मैं इसको इतना ही रखूंगा, और मैं यहाँ से इसकी डेंसिटी भी 20 रख दूंगा बस, ताकि जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली कंसीडर अच्छे से हो जाए। देन अब मैं व्यू को निकालूंगा, मैं व्यू को कंसीडर करूंगा ये वाला, ठीक है। अब मैं इस व्यू को निकालना चाहूंगा, ताकि मैं तीनों व्यू जो मैंने यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जो तीनों व्यूज है इनको तीनों को ही मुझे रेंडर देखनी, ताकि अच्छे से समझ में आ सके कहाँ पर लाइट कम है और कहाँ पर ज्यादा। तो मैं देखता हूँ तो साइड में देख सकते हैं रिफ्लेक्शन आ रहा है, और हमारे कार्टन वाले एरिया पे भी रिफ्लेक्शन काफी हद तक अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक सेकंड के लिए इसको जो है रेंडर होने देता हूँ। तो मेक श्योर कि आप जब रेंडर कर रहे हो, अच्छा ठीक है, जब तक ये रेंडर होता है तब तक मैं आपको जो IESC लाइट डाउनलोड कहाँ से करनी है उसके बारे में बता देता हूँ। आप सीधे क्रोम पर आइए, यहाँ पर एक मैं न्यू टैब ओपन कर रहा हूँ, आप सीधे लिख सकते हैं IES लाइट, ठीक है, देन ऑन डायरेक्टली डाउनलोड, ठीक है। जब आप इस पे आ जाएंगे, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको 3D लेक्चरर की एक वेबसाइट मिलेगी, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करना है, मैं इसको जो है बंद कर देता हूँ, सॉरी। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके ये आपकी वीडियो लाइट के पैक्स है, ठीक है। आपको ये 30 पैक्स जो है या फिर फाइल फॉर्मेट से आपको आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड के बटन पर क्लिक कीजिए और डायरेक्टली वो आपके फाइल फॉर्मेट में डाउनलोड होने लगेगी। मैं इसको जो है कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। और जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो आप इजीली जहाँ पे आपने इसको डाउनलोड किया है वहां पर जा सकते हैं। देन आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ इस तरीके से ये जो है फाइल फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी IES फाइल्स हैं, ठीक है। आपको इसके साथ कुछ फोटोज मिलती हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह से लाइट को
शो कराना, ये आपके जो है लाइट्स है, ये आपके उस लाइट्स के कुछ प्रीव्यूज है कि आप किस तरह से लाइट चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा गेन करना है या कम गेन करना है, उसके हिसाब से मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपके सारे रिफ्लेक्शंस हैं कि आप जब आईईएस लाइट का यूज करेंगे तो वो किस तरह से आपको रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, ये आपके रेंडर में किस तरह से विजिबल होगी। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, देन इसका मिनिमाइज, हम अपने रेंडर पर आ जाते हैं। इसलिए अगर मैं कुछ यहाँ पर रेंडर विजिबल करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि जितना अच्छा आपका रेंडर निकलेगा तो मेक श्योर कि वो आपका जो है टाइम जरूर लेगा। ठीक है, क्योंकि वो टाइम इसलिए लेता है कि जब आप रेंडर करते हैं तो इस फाइल्स जो होती हैं हमारी मैक्स की, वो काफी ज्यादा हैवी हो जाती है, तो हम उसको जो है रेंडर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको जो है, ये जो हमारा रेंडर सेक्शन है इसको मैं अभी के लिए स्किप कर देता हूँ। देन हम सीधे शिफ्ट हो जाएंगे, हमारे सीधे शिफ्ट होते हैं हमारे फाइनल रेंडर पे कि हमारा जो रेंडर निकलेगा वो एक्चुअल में कैसा दिखेगा। तो अभी हम जो है इस रेंडर को रोक कर जो है कुछ जो चेंजिंग है वो भी थोड़ा सा कर लेते हैं। तो मैंने अभी के लिए उस रेंडर को जो है स्टॉप कर दिया है, ताकि मैं जो भी चेंजिंग वगैरह करना चाहता हूँ वो मैं उसको कंसिडर कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं करंटली मेरी इस वॉल को देखूँ तो सिर्फ दो इमेजेस लग रही हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा जो है एडवांटेज ये हो जाए कि कुछ और एक्सेसरीज ऐड हो जाएं, ताकि वो एक जो फीका फीका पन सा लग रहा है वो काफी ज्यादा जो है बढ़ जाए। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको मिनी थोड़ा सा जो है चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ एक्सेसरीज जो है 3D स्काई से, जो वेबसाइट मैंने अभी आपको बताई है, मैंने वहीं से ही जो कुछ एसेट्स जो है डाउनलोड कर रखे हैं, मैं उसको जो है यहाँ पर सीधे अलाइन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से अपने फाइल ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। आई थिंक शायद इधर आऊंगा मैं, और ये वाला। ठीक है, मैंने कुछ पेंडेंट्स, ठीक है, पेंडेंट्स जो है वो डाउनलोड कर रखे हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लिक कर देता हूँ, देन यहाँ पर मैं इसको, ये हमारे कुछ पेंडेंट्स लाइट्स होती है। ठीक है, ये हमारी एक ऐसी लाइट्स होती है जो शेप में होती है। ठीक है, इसको हम पेंडेंट्स लाइट्स बोलते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें जो हमारे ये जो भी हमारे सर्कल्स है, ठीक है, वो लाइट्स है। बाकी सब हमारे लिए नॉर्मल है, वो हमारे लिए यूज का नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ लाइट नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हैंगिंग्स है। मैं इन दोनों को पकड़ के अभी के लिए अगर मैं इसको यूज कर सकता हूँ तो ठीक है, वो येलो आएगी। ठीक है, बट मैंने अभी क्या बोला, हमें इसमें येलो नहीं, थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज ये करना है कि मैं इसको एम प्रेस करता हूँ मटेरियल एडिटर्स में, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। देन मैं यहाँ पर एक फिजिकल मटेरियल पे क्लिक करता हूँ, देन वीरे लाइट। ठीक है, कुछ इस तरह से लाइट ले लेता हूँ। देन यहाँ पर मैं इसको असाइन कर देता हूँ पहले। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, थोड़ा सा जो है येलो टोन, कुछ ये, और थोड़ी सी वाइट। ज्यादा येलो नहीं करनी, क्योंकि ज्यादा येलो अगर करोगे तो काफी ज्यादा जो है येलो आ जाएगा। देन हमें थोड़ा सा वाइट टोन में रखना। ठीक है, कुछ हद तक इतना इतना काफी रहेगा। हम हमेशा लाइट्स को कोशिश करेंगे कि वाइट, फुल वाइट ना रखें, ताकि जो वाइट होता है ना वो काफी ज्यादा आईज को जो है चुभता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो मैं इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, देन मैं इसको यहाँ से कुछ हद तक यहाँ हमारी इस फोटो के पास अलाइन कर देता हूँ। आई थिंक शायद यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जो है हाइट ले लेता हूँ, अभी जो है काफी ज्यादा हाइट कम है। मैं इसको टच कर दूंगा हमारी इस सीलिंग से। ठीक है, मैं आई थिंक शायद थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए, कुछ हद तक यहाँ पर। देन मैं इसको क्या करता हूँ, काफी ज्यादा भी बड़ा है तो मैं आर प्रेस करके इसको थोड़ा सा स्मॉल करके कुछ यहाँ पर, देन अब इसको एज इट इज हमारी वॉल से सिर्फ टच कराना। ठीक है, तो इतना काफी रहेगा। मे बी यहाँ पर एक बार मैं जो है व्यू, मेरे व्यू में जो है किस हद तक दिख रही है, आई थिंक शायद इतना बेटर है। तो मैं एक और यूज कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ ऐसा क्लो। ठीक है, इसको भी इंटेंस ही रखना है, ताकि इसका और इसका रिफ्लेक्शन मैं बाद में अगर चेंज करना चाहूँ तो हो सके। ठीक है, कुछ हद तक हमारा कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर आप चाहें तो और एक्सेसरीज ऐड कर देते हैं, मैं अभी के लिए ज्यादा एक्सेसरीज ऐड ना कर कर इसको इतना ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सेसरीज जो है ऐड हो चुकी है कुछ हद तक।
ओके, इतना काफी रहेगा। देन मैं यहाँ पर अब इसका कैमरा बदल गया है, ठीक है। यहाँ पर अनहाइड, आई थिंक शायद बाय मिस्टेक हमसे थर्ड नंबर का कैमरा जो है डिलीट हो गया है। कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पर इसको इन्हीं दो कैमरा व्यू से ही काम चला लूंगा, ठीक है। देन मैं एक चीज और करता हूँ, मैं लाइट का जो है रिफ्लेक्शन, जो ज्यादा वाइट आ रहा है ना, मैं उस पर क्लिक करता हूँ को भी कुछ हद तक ऑफ वाइट की टोन दे देता हूँ, ताकि वो जो ब्लैक ब्लैक हो रहा है, वो जो ज्यादा वाइट हो रहा है वो ना हो। और मैं इसको पॉइंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 रखता हूँ, ठीक है। ताकि जो लाइट है वो जितनी शार्प आ रही है ना, वो थोड़ी रफ हो जाए। तो मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसको 5 से प्लस रखें, ठीक है। आई मीन 8 से 8 के समथिंग या फिर 10 के समथिंग समथिंग रखें। मैं अभी के लिए यूज कर लेता हूँ 9, ठीक है। इतना काफी रहेगा, ताकि रफनेस थोड़ी ज्यादा हो जाए बट रियलिटी उतना ही रहे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इस व्यू में, ठीक है, इस हमारे फ्लोर प्लान के इस वाले व्यू में, देन F10, देन यहाँ पर और इजीली क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये हमारा जो है व्यू है, अब वो रेंडर होगा। मेक श्योर कि आप इंटीरियर जो भी आप फ्लोर प्लान मतलब जो डिजाइन बना रहे हैं, उसको डाउनलोड सेव कर ले। सो आप जो है, जो भी आप बना रहे हैं, ठीक है, तो जो भी आप बना रहे हैं मेक श्योर कि आप उसको एक बार सेव कर लें। क्योंकि कभी कभार जो हमारा जो भी एरिया होता है जी, या जो भी हम बनाते हैं, ठीक है, वो मैक्स के हिसाब से काफी ज्यादा लोड हो जाता है। तो कभी कभार मैक्स जो है अपने आप को क्रैश कर लेता है। तो आप मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप जब भी वर्क कर रहे हों, ये तो आप उसको सेव करके चलें। अभी के लिए अगर आप देख सकते हो, ये जो हमने लैंप जो पेंडेंट लैंप लगाए थे, उसमें लाइट नहीं आ रही है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको 1 सेकंड के लिए रोकना है रेंडर को, देन कैंसिल, देन एम प्रेस करना है वापस। ये जो हमारी लाइट है, ठीक है, ये है वीरे लाइट एमटीएल। मैं इसको क्लिक करके देन इसकी डेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ। मैं इसको जो है 5 रख देता हूँ। ओके, थोड़ी ज्यादा ब्राइट हो गई, सॉरी। तो इसको मैं जो है 3 रखता हूँ। मुझे सिर्फ थोड़ा सा रिफ्लेक्शन चाहिए, ज्यादा नहीं। देन इसको मैं एक बार मैं मेक श्योर कि इसको चेंज कर लें, ठीक है, ठीक है। देन ओके। तो अब देखोगे हमारे जो लाइट है, जो हमने पेंडेंट लाइट लगाई है, वो अब चमक रही है, ठीक है। उसमें जो है लाइट विजिबल हो रही है, पहले नहीं हो रही थी। तो वो एक अलग बात हो गई, ठीक है। कुछ हद तक मैंने इसको ऐसे अलाइन कर लिया, ठीक है। आप चाहें तो इन फोटोज के बीच में, या फिर अगर आप जो भी इंटीरियर बनाना चाहते हैं उसमें, उसको यहाँ पर कुछ चीजें और ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल, आप यहाँ पर एक फोटो और लगा सकते हैं, या फिर कोई लाइट लगा सकते हैं, या फिर आपको जो अच्छा लगता है आप उसको इजीली यहाँ पर अलाइन कर सकते हैं। वो एक काफी बेटर जो है परफॉर्म करेगी, ठीक है। क्योंकि जो इंटीरियर डिजाइनिंग होता है, ठीक है, उसमें जो है जितनी ज्यादा आप डिटेलिंग या फिर जितने ज्यादा आप अपने पूरे एरिया को भर के यूज करते हैं, वो उतना बेटर परफॉर्म करता है आपके एक इंटीरियर डिजाइन को अच्छे से विजिबल कराने के लिए, ठीक है। आप अगर इंटीरियर डिजाइनिंग में जो है अपना इंटीरियर बना रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप उसमें चीजों को अच्छे से भर सके, ठीक है। भरने का मीन्स ये नहीं कि आप कुछ भी लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। बट आप जितना ज्यादा चीजों को लगाएंगे, एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 फोटोज लगाए हैं ताकि वॉल जो है पूरी खाली ना रहे। आप चाहें तो यहाँ पर 2 की जगह पर 4 फोटोज लगा सकते हैं, यहाँ पर एक, या फिर किसी की पेंटिंग लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो हमारी ये जो वॉल है जिसको आप अभी के लिए देख सकते हैं, वो काफी अच्छा जो है भरा सा लगेगा। देन एक जो है प्यारा लुक आता है, ठीक है, ताकि अच्छे से जो है आप उसको शो कर सके। तो जैसे कि हमारी ऊपर की वाली वॉल्स है, यहाँ पर हमारी सारी लाइट्स जो है कुछ हद तक आई थिंक जो है अच्छे से प्रेजेंट कर रही है अपने आप को। अगर कोई कभी भी ऐसा होता है कि आपका जो लाइट है, ठीक है, वो कम या ज्यादा है, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप जो है उसको फोटोशॉप में ले जाकर correction वगैरह कर सकते हैं। और ये चीज जो है इंटीरियर डिजाइनिंग में थोड़ा सा जरूरी भी हो जाता है, कि अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा फोटोशॉप के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि फोटोशॉप इंटीरियर डिजाइनिंग के जो है पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा यूजफुल है, ठीक है। इसलिए जो हम क्या करते हैं, फोटोशॉप में बाकी की चीजें जो रह जाती है, जैसे लाइट कम या ज्यादा हो गई, तो उसको भी कर सकते हैं। वो एक हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है, ठीक है।
तो यहाँ से मैं अपना रेंडर जो है ये इतना विजिबल कर देता हूँ, ठीक है। जो हम पहले रेंडर कर रहे थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हम इस वाले रेंडर का इस वाले व्यू को जो है रेंडर कर रहे हैं, जो कि हम पहले रेंडर कर रहे थे उसको हमने अभी के लिए चेंज कर दिया है, ताकि जो हमारा रिफ्लेक्ट जो हम एरिया चाह रहे हैं या फिर जो हमारा रिजल्ट चाह रहे हैं वो थोड़ा जल्दी से निकल कर और अच्छे से मुझे हमें प्रेजेंट कर सके, ठीक है। इस वजह से हमने व्यू को थोड़ा, पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये कि इसकी जिस किसी को भी, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर उनमें से किसी को भी ये चीज़ नहीं पता कि मैंने इसको कैसे क्रिएट किया है, या फिर हमने ये जो अलाइनमेंट की है, बेड की अलाइनमेंट या फिर ये चेयर की अलाइनमेंट किस तरह से करनी है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है लिख के बता सकते हैं। हम आपको इस मॉडलिंग सेक्शन की अच्छे से एक वीडियो जो है प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आप और अच्छे से जो है इंटीरियर डिजाइन में अलाइनमेंट का और मॉडलिंग सेक्शन को अच्छे से कवर कर सकें, ठीक है। क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है एक अलाइनमेंट, ठीक है। अगर अलाइनमेंट आपका अच्छे से रहेगा तो अगर आप कुछ चीज़ें भी, अगर मान लीजिए आप दो तीन चीज़ें भी अलाइन कर देते हैं, ठीक है, या जो है अपने सीन में यूज़ कर लेते हैं, तो वो काफ़ी हद तक जो है आपके बेसिक से इंटीरियर को काफी ज्यादा लग्जरियस कन्वर्ट कर सकती है। तो अभी के लिए मैं इसको आप रेंडर होने देते हैं, देन मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। आई थिंक शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, तो मैं इस वीडियो को अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। हम सीधे फाइनल रेंडर पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये जो हमारा फाइनल रेंडर है, तो अगर मैं इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखूँ तो कुछ हद तक काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ये एज इट इज। तो अगर मैं तेरे को जो भी करेक्शंस वगैरह करनी है, एग्जांपल मुझे लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा ऑल लाइटिंग सेटअप में, देन 0.8 यूज़ करते हैं, तो इतनी काफ़ी है, ठीक है। तो अभी के लिए हम जो है लाइटिंग सेटअप की जो नॉलेज है उसको, जो हमारी ये वीडियो है इसको अभी हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी की हमारी आने वाली वीडियोस में हम धीरे धीरे जो है और एडवांस जाएंगे, हम डिस्कशन करेंगे कि इंटीरियर डिजाइनिंग बनता कैसे है, मटेरियल्स कैसे लगाए जाते हैं, एंड मटेरियल्स जो यूज होते हैं उनको हम कहाँ से डाउनलोड, हम धीरे धीरे अपने आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने ये इंटीरियर जो है बना लिया था पहले ही, तो मैं, अगर अगर आप में से कोई भी ऐसा हो जिनको लगता हो कि अभी मैंने मोल्डिंग, मेरा सेक्शन जो है अभी अच्छे से कंप्लीट नहीं है एज अ इंटीरियर डिजाइनिंग लेवल पर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। देन अगर ज़्यादातर वीडियोस हम कोशिश ये करेंगे कि इस लेवल तक आपको सिखा पाएं कि अगर आप अपना खुद का जो है यूज़ भी करते हैं, ठीक है, तो उसको भी आप अच्छे से कर सके, ठीक है। अभी के लिए जो है वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी, और चैनल को जो है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को थोड़ा जो है सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को जो है क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए वीडियोस यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।